शब्दों को अधरों पर रखकर मन का भेद न खोलो। शब्दों को अधरों पर रखकर मन का भेद न खोलो। मैं आंखों से सुन सकता हूँ, तुम आंखों से बोलो। जब जब हृदय मथा है मैंने, जब जब हृदय मथा है मैंने, तब तब अधर लगे कुछ कहने। जब जब अधर सिए हैं मैंने, तब तब नैन लगे हैं बहने। मत बहने दो नैन, मत बहने दो नैनों को। आंसू है श्रृंगार हृदय का, आंसू है श्रृंगार हृदय का, इन्हें हृदय में रहने। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार पुनः आपके अपने चैनल आरुषि अनुसरण में हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। हम सभी लोग इसमें उत्तरायण चैतन्य के द्वितीय अंक के कुल 16 श्लोकों तक का अध्ययन कर चुके हैं और अब तक हम सभी लोगों ने देखा है कि किस प्रकार जो सीता द्वारा पाला गया गज शावक है, युवा हो गया है और अपनी प्रियतमा के साथ तालाब में जल विहार कर रहा है। ठीक, इतना पढ़ लिया था हम लोगों ने। आइए आज की क्लास में उसके आगे शुरू करते हैं और देखते हैं आज की क्लास। तो यहाँ तक हम लोग सभी लोगों ने पढ़ लिया था, अब इसके आगे देखते हैं क्या है इसके आगे की कहानी। फिर सीता कहती हैं भगवती तम से, हे देवी तम से, अयम तावत ईदृशो जाता है। जब यह ऐसा हो गया है तो तब पुनः न जानामि यतावत कालीन कुशलवौ कीदृशौ समृद्धाविति। भगवती सीता तमसा से कहती है कि हे तमसी, अयम तावत ईदृशो जाता। जब यह गज शावक इतना बड़ा हो गया है, युवा हो गया है, तो तब लव कुशव, वे दोनों जो लवकुश जो मेरे अपने पुत्र हैं, न जानामि एतावत कालेन, इतने समय में, इतने वर्षों के बाद, कीदृशौ समृद्धाविति, कैसे हो गए होंगे। लाजमी है उनका ऐसा पूछना कि भाई उनके पुत्रों को जब स्तन त्याग के बाद जब दूध छोड़ दिए थे तभी गंगा देवी जाकर के समर्पित कर दिया था वाल्मीकि जी के पास। ठीक है, और फिर वहां से संगीत शिक्षा के लिए चले गए थे भरतमुनि के आश्रम में। वह सीता पूछती हैं कि जब यह इतना बड़ा हो गया है तो मेरे दोनों जो कुशलव हैं, मेरे पुत्र इस समय कैसे हो गए होंगे। ठीक है, तो तमसा कहती हैं यादृशो अयम तादृशो तावपि, जैसे यह इतना बड़ा हो गया है वैसे वो दोनों भी हो गए होंगे। यादृशो अयम, अयम यह गज के लिए है। ठीक है, जैसे यह इतना बड़ा हो गया है, तादृशो तावपि, तो तव धन अपि, औ का हो गया अयादि संधि है, तावपि में कौन संधि है, अयादि संधि, तव प्लस अपि, तावपि। तो जैसे यह हो गया वैसे ये भी हो गए होंगे, इसमें पूछने क्या बात है। ईदृश्य अस्मि मंदभागिनी, सीता कहती हैं कि मैं ऐसी अभागिन हूँ, सीता कथन है कि मैं ऐसी अभागिन हूँ, यस्य न केवल आर्य पुत्र विरह, कि जिसका केवल अपने आर्य पुत्र अपने पति से विरह हुआ, बल्कि पुत्र विरह अभी, बल्कि अपने पुत्रों से भी विरह हो गया। ऐसी अभागिन भला दुनिया में कहाँ मिलेगी मेरे जैसे। तमसा भवितव्यता अयम ईदृशी, यह होनी ऐसी ही है, होनी से बढ़कर कुछ नहीं है, जो होनी होता है वो होकर रहता है। ठीक है, तो भवितव्यता अयम ईदृशी, भवितव्यता यम ईदृशी, यम भवितव्यता ईदृशी, यह होनी ऐसी ही है। ठीक है, सीता कहती हैं किम वा मया प्रसूतया, किम वा मया प्रसूतया, मेरे जन्म देने से क्या मतलब, मेरे दोनों पुत्रों को जन्म देने से क्या मतलब कि इन एतादृशम मम पुत्र कयो, कि इन माने जिनको, एतादृशम मम पुत्र कयो, मेरे इन दोनों पुत्रों को, ईषद विरल धवल दसम,
ईषद माने कुछ, विरल माने विरले, धवल माने सफेद, दसन माने दांतों को, उड्मल उज्ज्वल, कली के समान, कली, कली के समान मनोहर उज्ज्वल सफेद दांतों को, और अनुबद्ध मुग्ध काकले विहस्तम, और काकली तोतली बोली को, खिलखिलाती हंसी को, नित्य उज्ज्वल मुख पुंडरीक युगलम, और नित्य उज्ज्वल मुख पुंडरीक युगलम, सफेद कमल के समान मुख युगल को, न परिचुंबितम आर्यपुत्र, आर्यपुत्र ने उसका चुंबन नहीं किया। जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनकी तोतली बोली, तोतली हंसी और उनके जो मुख सौंदर्य की भंगिमा होती है वो अद्भुत होती है, ठीक है। उसमें जो आनंद आता है वो अन्यत्र कहीं नहीं आता। तो है सीता कहती हैं तमसा से कि मेरे पुत्रों को जन्म देने से क्या मतलब, जब मेरे ऐसे दोनों पुत्रों को मेरे पति राम ने उनकी इस अवस्था में उनका श्रृंगार नहीं किया, उनको मतलब खिलाया नहीं, उनका चुंबन नहीं किया, इस प्रकार से। तो किम हुआ मया प्रसूतया, मेरे पुत्र जन्म देने से क्या लाभ, कि एन एतादृशम मम पुत्र कयो, जिन इस प्रकार के मेरे पुत्रों को ईषद विरल धवल दसन, कुछ विरल दांतों वाले, सफेद दांतों वाले, उड्मल उज्ज्वल, उड्मल कली, कली के समान उज्ज्वल सफेद सफेद दांतों वाले, और अनुबुद्ध मन मनोहर मुग्ध काकली, काकली बोली को, जब बच्चे छोटे बोलना शुरू करते तो बहुत ही अच्छा लगता है, उस काकली बोली को, मुग्ध काकली बोली को, विहसितम, और उस खिलखिलाती हंसी को जो बचपन अवस्था में बच्चे हंसते हैं छोटेपन में, और मुख पुंडरीक युगलम, और कमल के समान, श्वेत कमल के समान मुख युगल को, आर्यपुत्र अर्थात मेरे पति राम ने उसका चुंबन नहीं किया, उनको खिलाया नहीं, उनको अपनी गोदी में नहीं उठाया, ठीक है। तो तमसा कहती हैं कि अस्तु देवता प्रसादात, देवता की कृपा से, भगवान की कृपा से ऐसा ही हो, अर्थात आगे तुम्हारा तुम दोनों का मिलन हो जाए और सब कुछ खुशी खुशी आगे बढ़े, जो तब नहीं हुआ वो अब हो जाए। तो अस्तु देवता प्रसादात, भगवान की कृपा से ऐसा ही होगा। कहीं न कहीं ये संकेत करता है यह पंक्ति कि राम और सीता का मिलन होगा। हम सब लोगों ने भूमिका में पढ़ा था कि जो मूल रामायण की कथा है वो क्या है, दुखांत है, उसमें अंत में राम सीता का मिलन नहीं होता। लेकिन जो भवभूति का उत्तराचरित्र नाटक है, इसमें अरुंधति कहने पर अंत में राम सीता को अपनाते हैं, सब सुखांत नाटक होता है, ठीक है। ये कहने उससे संकेत था कि भगवान के पास ऐसा ही। अब देखिए यहाँ से क्या क्या प्रश्न बन जाएगा, एतावत में कौन सा प्रत्यय है, वतु प्रत्यय है। भवितव्य माने क्या होता है, होनी होता है। भू प्लस तव्य प्रत्यय यहाँ पर है, होनी। प्रसूता, प्रसूकत और ता प्रत्यय यहाँ पर है। दसन कुडमल उपमित कर्मधारय समास है, ठीक है। कली के समान जो दांत है, स्वच्छ सफेद दांत है। उज्ज्वल, उत प्लस ज्वल प्लस अच प्रत्यय है, और उज्ज्वल में व्यंजन संधि है। नित्य उज्ज्वल, नित्यम एव उज्ज्वलम, नित्य उज्ज्वल, नित्यम एव उज्ज्वलम बनेगा। सुषुप्ता समास यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नित्य उज्ज्वल बस और सुषुप्ता समास। जिनका अपने पदों में विग्रह होता है वह केवल या सुषुप्ता समास वहां पर होता है। मुख पुंडरीक युगलम में उपमित कर्मधारय है, यहाँ पर मुख की तुलना किससे, उपमा किससे दी गई, श्वेत कमल से दी गई। काकली माने क्या होता है, तोतली बोली। और कुश लव में कुशश्च लवश्च तयोर समाहार इतरेतर द्वंद है, कुश लव में इतरेतर द्वंद है, ठीक है। तो ये सभी यहाँ से प्रश्न बन जाएंगे। आइए आगे चलते हैं। आगे सीता कहती हैं, भगवती तम से, हे देवी तमसा, एतेन अपत्य संस्मरणेन, एतेन इस प्रकार से, अपत्य माने संतान, कि पुत्रों के स्मरण करने से, पुत्रों की याद आने से, उच्छ्वसित प्रश्नुत अस्तनी, अस्तनी मतलब फड़कते हुए स्तनों वाली और दूध बहते हुए स्तनों वाली मैं हो गए। इदानी वत्सयो, इस प्रकार से दोनों पुत्रों, और पितु सन्निधानेन, और
पिता के पुत्रों के पिता के पास में होने से क्षण मात्र के लिए मैं संसारी हो गई हूँ, मैं गृहस्थनी का अनुभव कर रही हूँ। भगवती तम से हे देवी तमसा एतेन अपत्य संस्मरेण, इस प्रकार अपने पुत्रों की याद आ जाने से उच्छ्वसित प्रस्नुत अस्तनी, फड़कते हुए दूध संयुक्त स्तनों वाली में हो गई हूँ। और इदानीम वत्सयोः पितुः सन्निधाने, और इस समय पुत्रों के पिता अर्थात अपने पति के पास में होने से क्षण मात्र संसारी संविता अस्मि, क्षण मात्र के लिए मैं संसारी अर्थात गृहस्थनी हो गई हूँ, ऐसा मैं अनुभव कर रही हूँ, ऐसा सीता कहते हैं। ठीक है, कभी इस अवस्था में अपने आप को रख कर देखिएगा, तब आपको इसकी अनुभूति होगी कि आप अपने पति से इतने वर्ष दूर हैं और ऐसे ऐसे कंडीशन है, पुत्रों से भी दूर है, फिर क्या स्थिति होगी। अपने आप को जब इसमें रख कर देखेंगे, जब उसको अनुभूति करेंगे, उसमें अपने आप को रख कर देखेंगे, तब इसका आपको सही असर में आएगा और आपको भली भांति प्रकार से इसको समझ पाए, इसके भाव को समझ पाए और भूलेंगे नहीं। फिर तमसा, तमसा कहते हैं कि मात्र उच्चते, इसमें कहने की क्या बात है। प्रसव खलु प्रकर्ष पर्यंत स्नेह से, बहुत फेमस पंक्ति है, बहुत ही फेमस। ठीक है, इसको रेड कर लीजिए। ठीक है, प्रसव खलु प्रकर्ष पर्यंत स्नेह से, प्रसव माने क्या होता है, संतान। जो संतान होता है खलु निश्चित रूप से स्नेह से प्रकर्ष पर्यंत, स्नेह की चरमावस्था होती है। संतान को स्नेह की चरमावस्था कहा गया है। किसने कहा है, यह तमसा का कथन है कि प्रसव खलु प्रकर्ष पर्यंत स्नेह से, संतान स्नेह की चरमावस्था होती है, स्नेह की अंतिम परिणति होती है। जहाँ प्रेम होगा, प्रेम में मिलन होगा तो संतान उत्पन्न होगा ही, और संतान को ही माता और पुत्रों को, माता और पिता के सॉरी संतान को माता और पिता के हृदय को मिलाने वाली ग्रंथि कहा गया। ठीक है, कि दोनों कितने भी दोनों नहीं पड़ रहा हो, दूर हो, लेकिन एक संतान है तो उसके माध्यम से दोनों दूसरे से बधे रहते, जुड़े रहते। तो प्रसव खलु प्रकर्ष पर्यंत स्नेह से, संतान को स्नेह की चरमावस्था कहा गया है। एक कथन तमसा का है, ध्यान दें। प्रसव में संतान होता है, स्नेह की चरमावस्था क्या है, प्रसव, ये भी ध्यान रखिएगा। परम च एतद अन्योन्य संश्लेषणम पितरो, परम मन और एतद मन यह अन्योन्य, एक दूसरे को, अन्योन्य पितरो, पितरो माने माता च पिता च, यहाँ एक शीर्ष द्वंद है, अर्थात ये जो संतान होता है, अन्योन्य पितरो संश्लेषण, माता पिता एक दूसरे को संश्लेषण माने जोड़ने वाला होता है, मिलाने वाली ग्रंथि होता है। संतान को माता पिता के हृदय को मिलाने वाले ग्रंथि कहा गया। ठीक है, अन्योन्य माने एक दूसरे के, संश्लेषण में हृदय को मिलाने वाले, इसके माने पितृ, माता पिता के हृदय मिलाने वाले ग्रंथि संतान। और कहते हैं कि अंतःकरण तत्वस्य दंपत्यो स्नेह संश्रयात् आनंद ग्रंथि एको अपत्यमिति पठ्यते। अंतःकरण तत्वस्य दंपत्यो स्नेह संश्रयात्, दंपत्यो माता च पिता च, माता और पिता के स्नेह का आश्रय है। अंतःकरण तत्व से, दोनों के अंतःकरण का जो तत्व है, और जो आनंद ग्रंथि है, जो माता पिता के हृदय की आनंद की ग्रंथि है, एको अयम अपत्यम, यह एक संतान है, इति पठ्यते, ऐसा पढ़ा जाता है, ऐसा जाना जाता है। ठीक है, तो आनंद ग्रंथि एको अयम इति पठ्यते, आनंद आनंद ग्रंथि कह पठ्यते, संतान अपत्यम। ठीक है, तो अपत्य, यहाँ अपत्य लेंगे साथ में, अपत्य, अपत्य में क्या होता है, संतान। ठीक है, तो माता पिता के आनंद की ग्रंथि किससे कहा गया है, संतान कहा गया है। अंतःकरण का तत्व क्या है, संतान है। दंपत्य स्नेह संश्रयात्, माता पिता के स्नेह का आश्रय क्या है, संतान है। ठीक है, तो दंपत्ति के स्नेह का आश्रय, अंतःकरण का तत्व, आनंद ग्रंथि कौन है,
अयम अपत्ययम, यह संतान है, इति पठ्यते, ऐसा पढ़ा जाता है, ऐसा जाना जाता है, ऐसा है। कौन कहती है? तमसा कहती है। ठीक है, तो संतान के महत्व को तमसा ने सीता से बताया। ठीक है, अब देखिए यहां से क्या क्या प्रश्न बन जाएगा। तो सबसे पहले अपत्य, अपत्य माने क्या होता है? संतान होता है, ये ध्यान दीजिएगा। नई पद और यत प्रत्यय है। अपत्य में कौन सा प्रत्यय है? यत प्रत्यय है। प्रसव माने क्या होता है? संतान होता है, ध्यान रखिए। प्रसूर अप प्रत्यय प्रसव में। सन्निधान माने समीप में। ठीक है ना, संध्या ना, संध्या माने समीप में। संसारिणी माने गृहस्थिनी। संसार प्लस इनी प्लस नि प्रत्यय संसारिणी में। स्नुत स्तनी, जिनसे दूध भरा ऐसे स्तनों वाली, किसका विशेषण है? ये सीता का विशेषण है। ठीक है, ये जो है ये ऐसे दूध से बहते हुए स्तनों वाली, जिनसे दूध भरा ऐसे स्तनों वाली कौन है? सीता है। संश्लेषणम, समश्लिष और ल्यूट प्रत्यय संश्लेषण बनेगा। ठीक है, मिलाने वाले। पित्रोह, माता च पिता च, एक शेष द्वंद है यहाँ पे। यहाँ विकल्प से माता पितृ विक्रेतर द्वंद नहीं बनता। तो पितरों में क्या है? माता च पिता च एक शेष द्वंद है, और माता च पिता च ऐसा विग्रह करने पर माता मात पितरों भी बनता है। ठीक है, माता पितृ इतरेतर द्वंद। तो माता पिता में इतरेतर द्वंद है और पितरों में एक शेष द्वंद है। यहाँ पे पितरों पद है, दोनों का विग्रह माता च पिता च होगा, पितरों का भी माता पितरों का भी। ठीक है, पितरों में एक शेष द्वंद है, माता पितरों में इतरेतर द्वंद है। ठीक है, ऐसा। अंतःकरण, अब अंतःकरण कितने होते हैं? 4 होते हैं। मन बुद्धि चित्त और अहंकार। ठीक है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, इन चारों को अंतःकरण कहा जाता है। और यहाँ पे जो अंतःकरण है उसका अभिप्राय यहाँ हम हृदय से लेंगे। ठीक है, हृदय। ऐसा यदि पूछेगा कि यहाँ अंतःकरण से क्या अभिप्राय है, तो हृदय लेंगे। ठीक है, लेकिन अंतःकरण में 4 आते हैं, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये 4 अंतःकरण माने जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हृदय से अभिप्राय है। दंपत्यो, दंपत्यो पद आया है। तो दंपत्यो माने क्या होता है? जाया च पति च, द्वंद समझ बनता है, और लेकिन इसमें 3 पद बनते हैं, ये ध्यान देने की बात है। दंपति, जमपति और जायापति। जाया च पति च क्या बनेगा? दंपति, जमपति और जायापति, तीनों शुद्ध पद हैं। तो दंपति, जमपति या जायापति तीनों का विग्रह क्या बनेगा? जाया च पति च। ठीक है, इतरेतर द्वंद है यहाँ पे। अब माता पिता के आनंद की गांठ का ग्रंथि किसे कहा गया है? संतान को कहा गया है। और इस श्लोक में संतान का महत्व वर्णित है। इस श्लोक देकर पूछे इसमें किसका महत्व वर्णित है, क्या बताएंगे? संतान का महत्व वर्णित है यहाँ पे। और इसमें अनुष्टुप छंद है, पंचम लघु षष्ठम गुरु व्यम सर्वत्र, और 8-8 के यति से कुछ 32 वर्ड इसमें होते हैं। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। रागी वासंती कहती है, ये तो अपे देव पश्यतु, हे देव इसे भी देखिए। अनुदिवसम अवर्धयत यत प्रिया तेल, अनुदिवसम प्रत्येक दिन, अवर्धयत माने बढ़ाया था, प्रिया तेल तुम्हारे प्रिया ने सीता ने। अनुदिवसम अवर्धयत प्रिया ते प्रिया अनुदिवसम अवर्धयत, तुम्हारी प्रिया सीता ने जिसे प्रतिदिन बढ़ाया था। कैसे बढ़ाया था? यम मन जिसको, अचिर निर्गत मुग्ध विलोल बरहम, और अचिर निर्गत अभी शीघ्र ही हाल ही में निकला हुआ, मुग्ध लोल बरह मनोहर और चंचल पंखों वाला। बरह मन होता है मोर पंख। ठीक है, या कलगी, यहाँ कलगी लेंगे, मोर पाने कलगी लेंगे। ठीक है, बरह माने कलगी जो कहते हैं। संयम अचिर निर्गत मुग्ध लोल बरहम, जिसका अभी हाल ही में निकला हुआ था मनोहर और चंचल कलगी। मणि मुकुट ईव,
मणि मुकुट के समान उच्छिखा कदम्बे, ऊंचे शिखाओं वाले, ऊंचे डालियों वाले कदम पर, ईश स ईश शिखंडी, वही यह शिखंडी मोर, वधु सख, अपने वधु के साथ नदती, ध्वनि कर रहा है। मोर की भी मोरनी मिल गई है, ठीक है, उसकी भी गर्लफ्रेंड हो गई है। तो वधु सखा, अपनी वधु के साथ, स इस शिखंडी, वही यह शिखंडी मोर जिसे आपकी प्रीतमा ने पाला पोसा था, बढ़ाया था, ठीक है, और जिसका उस समय भी हाल ही में मुंह धलोल बड़ा पंख निकला हुआ था, कल की निकली हुई थी। मणि मुकुट ई उच्छुका, वही रत्न जड़ित मणि मुकुट शिखरों वाला और ऊंचे कदम वृक्ष पर चढ़ करके ऊपर डाली पर बैठा हुआ, स ये शिखंडी वधु सखा नदती, वह यह शिखंडी अपने प्रियतमा के साथ ध्वनि कर रहा है, ठीक है। तो शिखंडी, शिखंड प्लस इनी प्रत्यय, शिखंडी माने क्या होता है, मोर होता है, ठीक है। उच्छिखा, उद्गता शिखा, से बहुब्रीहि समाज बनेगा यहाँ पे। लोल माने चंचल होता है, बर माने कल भी होता है या मूलपंथ कह सकते हैं। अनुदिश्य में विवाह समास है, पशतु में लोल का पदम कुछ है, ठीक है। आइए देखते हैं क्या क्या बनेगा। तो अनुदिवसम, सबसे पहले तो दिवसे दिवसे इति, बहुत फेमस है अनुदिवसम। तो अनुदिवसम में दिवसे दिवसे इति पद बनेगा और अव्ययभाव समास है अनुदिवसम, ठीक है। लोल माने चंचल, बर माने पंख्या कलगी। मणि मुकुट, मणि जटित मुकुट, मध्यम पर लोपी तत्व समास है। मणि मुकुट जो शब्द आया है, मणि से जटित मुकुट वाला, ऐसा पद करने विग्रह करने पर मध्यम पद का लोप हुआ तो मध्यम पर लोपी तत्व समास यहाँ पर बन जाएगा। उच्छिखा, उद्गता शिखा यश से, बहुब्रीहि समास यहाँ पर है उच्छिखा में, ठीक है। नदते, नद लट प्रथम पुरुष एवचन रूप है, नद माने ध्वनि होता है, ध्वनि कर रहा है, लट प्रथम एवचन। वधु सखा, पत्नी के साथ, बद्धवा सखा तृतीय तत्पुरुष समास बनेगा। वधु सखा में पत्नी के साथ तृतीय तत्पुरुष समास बनेगा बद्धवा सखा। वधु सखी और टच प्रत्यय, वधु सखा को ऐसा प्रत्यय टच प्रत्यय, ध्यान दीजिएगा। शिखंडी, शिखंडी माने मोर होता है, तो शिखंड प्लस इनी प्रत्यय है। और मणि मुकुट इव में, यहाँ पर जो मणि मुकुट इव है ये उपमा अलंकार यहाँ पर है। सीता ने क्या पाला था, तो मोर पाला था, वही मोर कदम पर बैठ करके आवाज कर रहा था। तो मोर भी पाला था, कदम भी लगाया था, पाला पोसा था उसको भी, और गसाव को पाला पोसा था, तीन हो गया। ते या तव, युष्मत षष्ठी वचन बनता तव या ते, और ये राम के लिए आया है, ठीक है। या प्रिया, ते प्रिया, तुम्हारी प्रिया, ते पद से किसका बोध है, राम का बोध है। प्रिया सीता के लिए आया है। कौन सा छंद है, पुष्पिताग्रह छंद यहाँ पे है। तो इतने सभी प्रश्न यहाँ से बन जाएंगे, ठीक है। छंद पर एक क्लास हम लेंगे और एक ही क्लास में पूरा छंद आप लोग क्लियर हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं, और इससे कुछ नहीं है यहाँ पर। सीता, सीता कहती हैं सकौतुक स्नेहासन, कौतुक और स्नेह युक्त आंखों में आंसू ले करके, उत्कंठा और आश्रुपूरित नेत्र वाली, ईश सह, यह वही है। मोर को देख कहती हैं क्या यह वही है जिसे मैंने पाला पोसा था 12 वर्ष पहले, ठीक है। राम, राम कहते हैं मोदस वत्स, प्रसन्न हो जाओ पुत्र, वयम अद्य वर्धामहे, आज हम सब लोग बढ़ रहे हैं। वर्धे वर्धामहे, वर्धामहे लड़ उत्तम बहुच रूप है, हम सभी बढ़ रहे हैं। क्यों हम सभी बढ़ रहे हैं भाई, उधर 10 शावक की भी प्रियतमा मिल गई, उसकी भी गर्लफ्रेंड हो गई है, मोर भी अपने प्रियतमा साथ खुश है, ठीक है। तो सब पूरा परिवार बढ़ रहा है। सीता एवं हो, तो ऐसा ही हो। राम आगे कहते हैं कि अब राम को याद आया थी पुरानी बातें कि जब सीता मोर के साथ खेलती थी, मोर को नचाती थी, तो उनकी आंखों क्या गति होती थी। इस श्लोक में सीता के आंखों की भंगिमा का वर्णन किया गया है कि भ्रमेशु कृत कुटांत मंडला विंती चक्षु, भ्रमेशु माने गोलाकार भ्रमण के समय, कृत कुटांत
अपने को अंदर करके, मतलब कि जब मोर नाचता था तो जो इनकी आंखों जो भौं जो आंखों की पुतली होती है वो आंखों के अंदर गोला गोला नाचती थी। तो भ्रमेश कृत कुतांत मंडलावृत्ति चक्षु, मोर के गोलाकार भ्रमण के समय उसके साथ साथ सीता की आंखें में ऐसे ऐसे गोलाकार रूप में चक्कर लगाती थी, भ्रमण करती थी। तो मंडलावृत्ति चक्षु, मंडलाकार रूप में जो उनकी चक्षु है, सीता के जो नेत्र है, फिर पुटांत नेत्रों के अंदर जो पुतली भाव होती है वह भ्रमेशु भ्रमण करती थी, वह भी घूमती थी। जैसे मोर नाचता था उसी की आंखें भी नाचती थी। अप्रचलित चटुल भ्रू, चटुल माने चंचल और भ्रू माने भौहें, तांडव मंडयंत्या, और भावों के तांडव से सुशोभित होती हुई, जैसे मोर की भावें भी ऐसे से नाचते थे, हम कर नहीं पा रहे हैं। तो प्रचलित चटुल भ्रू तांडव मंडयंत्या, भावों के चंचलता से मंडित या सुशोभित होती हुई, अकर किसलय तालय है। और कर किसलय, कर पर किसलय का आरोप है कि किसलय तुल्य हाथों के द्वारा और उससे ताली बजा बजा करके, कर किसलय तालय, किसलय सदृश हाथों से तालय ताली बजा बजा करके, मुग्धया भोली भाली सीता नर्तमानम नचाती थी। किसको? मोर को। तो उस प्रकार जब वो नचाती थी तो उस अवस्था को याद करते हुए सुतम ईव, अपने पुत्र के समान, पुत्र के रूप में, मनसा पूरे मन से, त्वाम तुमको, वत्सलेन वत्सलता पूर्वक, स्मरामी मैं याद कर रहा हूं, मैं स्मरण कर रहा हूं। ठीक है। तो ये राम उस समय की अवस्था का वर्णन करते हैं जब सीता मोर को नचाया करती थी और उसके साथ खेलती थी। ठीक है। तो पूरा जो है मोर के नृत्य के समय सीता की आंखों की जो भंगिमा होती थी उसका वर्णन किया गया है। और इस प्रकार कर किसलय तालय, पल्लव सदृश अपने हाथों से ताली बजा करके भोली वाली सीता जिस मोर को नचाती थी, तो उस रूप को याद करते हुए सुतम मनसा त्वाम बसने स्मरामि, पुत्र के रूप में पूरे वत्सलता के साथ मैं तुमको आज याद कर रहा हूँ, स्मरण कर रहा हूँ। ये राम कहते हैं। ठीक है। तो भ्रमेशु कृत पुटांत मंडला वृत्ति चक्षु, पूरा पद सीता के लिए है। और प्रचलित चटुल भ्रू तांडव मंडयंत्या। ठीक है। और कर किसलय में कौन सा अलंकार हो जाएगा? यहाँ पे उपमा अलंकार हो जाएगा और कंधारा समास हो जाएगा। ठीक है। कर किसलय नर्तमानम सामत पद हो जाएगा। एक बार देख लेते क्या क्या है। तो मोदस्व पद आया हुआ यहाँ पे। तो मुद धातु है लोटकार, मध्यम पुरुष से वचन, तुम खुश हो जाओ। वर्धा महे, वृद्ध धातु लटकार उत्तम पुरुष एवचन रूप है वर्धा महे। कौतुक स्नेहाश्रम, उत्सुकता और स्नेह के आंसुओं के साथ, यह ना कौतुक स्नेहाश्रम, उत्सुकता और स्नेह के आंसुओं के साथ। कौतुकम च स्नेहाश्रम च द्वंद्व समास बनेगा। अताभ्यम सहितम बहुब्रीहि समास। तो कौतुक स्नेहाश्रम, बस कौतुक स्नेहाश्रम लेंगे तो द्वंद्व समास बन जाएगा। और कौतुक स्नेहाश्रम लेंगे तो ताभ्यम सहितम करके यहाँ पर बहुब्रीहि समास आपका बन जाएगा। ठीक है। उत्सुकता और स्नेह के आंसुओं के साथ तो बहुब्रीहि समास होगा। तो उत्सुकता और स्नेह लेंगे तो द्वंद्व समास बन जाएगा। कौतुकम च स्नेहाश्रम च द्वंद्व समास, ताभ्यम सहितम बहुब्रीहि समास। मंडयंत्या बहुत फेमस है। मंडरिच सत्री नी तृतीया वचन रूप है, ध्यान दीजिएगा। मंडरिच सत्री नी तृतीया ए वचन, मंडयंत्या सुशोभित होते हुई, मंडयंत्या माने सुशोभित होती हुई। कर किसलय उपमित का धारा समास है। किसलय के सदृश हाथों वाली, कर माने हाथ वाली। नर्त्यमानम नृत्य रिच कर्मवाक सानस प्रत्यय द्वितीय वचन रूप है। नृत्य माने में कौन सा प्रत्यय है? सानस प्रत्यय, नचाती हुई। तो नृत्य रिच कर्मवाच सानस प्रत्यय द्वितीय
ये वंशरूप है नवते मानव। और कृत पुटांत मंडलावृत्ति ये किसका विशेषण है? चक्षु लिया है, कृत पुटांत मंडलावृत्ति चक्षु। ठीक है, तो इसे बहुवचन समझ जाएगा, कृता पुटांता मंडलावृत्ति एन तत्, अपने नेत्र भाग को गोलाकार रूप में बना लिया, इसे द्वारा ऐसा सिखा गया है बहुवचन समास। सुतम त्वाम स्मरामि में उपमा अलंकार है। ठीक है, राम का कथन किसके लिए है? मोर के लिए है। सुतम त्वाम में ये मोर के लिए पद आया हुआ है। और सीता किसे नचाते थी? मोर को नचाते थे। और मालनी छंद है, नन्नमय मालनी भोगी लोकी। ठीक है, नगर नगर मगर अगर होता है। तो इतने सभी प्रश्न यहाँ से बन जाएंगे। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। फिर हंत त्रियंचो अपनी परिचय अनुरुद्धन्ते। हंत आश्चर्य है। त्रियंच माने पशु पक्षी, पशु पक्षी योनि विशेष को त्रियंच कहा जाता है। तो पशु पक्षी भी परिचय अनुरुद्धन्ते, परिचय का अनुसरण करते हैं, परिचय को मानते हैं। हंत त्रियंचो अपनी परिचय अनुरुद्धन्ते, पशु पक्षी भी परिचय का अनुसरण करते हैं। कहते हैं कि कतिमय कुसुम उद्गम कदम्ब, कतिपय कुसुम उद्गम कदम्ब। कतिपय माने कुछ, कुसुम माने पुष्पों से, उद्गम निकले हुए, कदम वृक्ष का। तो कुछ पुष्पों से निकले, कुछ पुष्पों वाला जो कदम था उस समय, प्रियतमा परिवर्धित अयम आसीत, मेरे प्रियतमा सीता द्वारा परिवर्धित अयम आसीत, यह बढ़ाया गया, पाला पोसा गया। कतिपय कुसुम उद्गम, कुछ निकले हुए पुष्पों वाला। भाई कदम उसमें छोटा था, उसमें कुछ पुष्प खिले, कुछ कदम पुष्प खिले रहे होंगे, तो कदम्बा या कदम। तो कतिपय कुसुम उद्गम किसके लिए आया है? कदम्बा के लिए आया है। तो कुछ निकले हुए पुष्पों से युक्त यह जो कदम है, प्रियतमया मेरी प्रियतमा सीता के द्वारा परिवर्धित बढ़ाया गया था। अयम आसित परिवर्धित, अयम आसित यह पाला पोसा गया था, बढ़ाया गया था। सीता, तो सीता बीच में टपक पड़ती है, वैसे महिलाओं की आदत होती है बीच में टपकने की, बोलने की। तो सीता भी है तो स्त्री है, तो आदत से कहाँ आ जाएंगी, बार बार बीच में टपक रही है। सीधा कहती है शास्त्रम, आंखों में आंसू लेकर के, और शास्त्र में बहुवचन समास है, आश्रय सहित आंसुओं के साथ। सुष्ठु प्रतिविज्ञातम आर्यपुत्र, आर्यपुत्र ने ठीक ही स्मरण किया, ठीक ही पहचाना है। प्रत्येक विज्ञात में पहचानना होता है कि सुष्ठु प्रतिविज्ञातम आर्यपुत्र, आर्यपुत्र के द्वारा ठीक ही पहचाना गया है, ठीक ही कहा गया है। ठीक पहचानना करिए। ठीक है, राम, राम कहते हैं। फिर इसी श्लोक को आगे पूरा करते हैं। आस्मरत गिरी मयूर एस दिव्या, एस गिरी मयूर दिव्या स्मरति, यह पर्वती मोर, पहाड़ी मोर देवी सीता को याद कर रहा है। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि स्मरण अर्थ में क्या होता है, द्वितीय और षष्ठी दोनों होता है। यहाँ दिव्या में अधिगत दय शाम कर्मणि सूत्र से षष्ठी हुआ है। ठीक है, और स्मरण में द्वितीय भी होता है। तो एस गिरी मयूर, यह जो पर्वती मोर है, दिव्या स्मरत देवी सीता को याद कर रहा है। दिव्या सचिव होते हैं। स्वजन ईव, अपने जन के रूप में, अपने आत्मीय जन के रूप में, यतः प्रमोदम एति, क्योंकि आज खुश है। यतः प्रमोदम एति, क्योंकि आज मोर अपने प्रियतमा के साथ खुश है, गाना गा रहा है बड़े कदम पर। ठीक है, इसलिए जब इंसान खुश होता है तो कम से कम खुशी के पल में अपनों को लोग याद करता है। ठीक है, तो मोर भी यहाँ पर खुश है। तो स्वजन ईव, अपने जन के रूप में, आत्मीय जन के रूप में, अत्र यहाँ पर स्थित होकर के, यतः प्रमोद में थी, क्योंकि ये बहुत प्रमोदता में, बहुत आनंद में है। तो दिव्या स्मृति, देवी सीता को याद कर रहा है। इस गिरी मयूर है, यह पर्वती मोर। ठीक है,
वैसे लोग याद करें या ना करें, कम से कम खुशी के समय सब एक दूसरे को याद करते हैं। ठीक है। और आजकल क्या है, याद करना तो दूर, देखिए वर्तमान में समाज में रिश्ते दिन ब दिन कमजोर होते चले जा रहे हैं। अब रीजन जो कुछ भी हो, लेकिन आप लोग खुद अनुभव कर रहे होंगे कि जो रिश्ते हैं अब पहले जैसे उतने मजबूत नहीं रह गए हैं और उनमें काफी विखंडन हो चला है। तो हम सभी चूंकि भाई पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अपने इन सभी रिश्तों को बनाए रखें, उनको साथ लेकर चलें। और खास तौर से यह जो मल्टीमीडिया का दौर है, जो मोबाइल का जमाना है, इससे आज समाज को इसने तोड़ रखा है। ठीक है। एक भाई वैज्ञानिक आविष्कार है, समाज की जरूरत है वर्तमान समय में, लेकिन कहीं न कहीं इस मोबाइल के चक्कर में लोग अपने स्वजनों से दूर होते चले जा रहे। ठीक है। बस कोई त्योहार है, कुछ है, बस एक मैसेज कर दिए कि हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली, बस हो गया। ना कोई बात, ना कोई हाल, ना दुआ, ना सलाह, कुछ नहीं। और घर पर भी हैं, चार लोग साथ में बैठे हैं तो सब अपने अपने मोबाइल में बिजी हैं, एक दूसरे से बात करने की फुर्सत नहीं है। ये सब देखने को मिला। तो थोड़ा सा इन सब से दूर रहें और अपने लोगों को साथ लेकर चलें, क्योंकि जीवन अपने के साथ चलने में अच्छा लगता है, अपनों के सहयोग से अच्छा लगता है। 4 लाइन है कि सहेलियां उसकी भी थी, सहेलियां उसकी भी थी, यार मेरे भी थे। सहेलियां उसकी भी थी, यार मेरे भी थे। काजी उधर भी था, मौलवी इधर भी था। फूल उस पर भी थे, फूल मुझ पर भी थे। वो उठ रही थी, वो उठ रही थी, मुझे उठाया जा रहा था। फर्क सिर्फ इतना था, उसे अपनाया जा रहा था और मुझे दफनाया जा रहा था। तो आजकल के प्रेम का यह हाल है। इतना स्वार्थ हो गया आजकल के प्रेम में कि आजकल के प्रेमी, हम भी आजकल नहीं है लेकिन थोड़ा सा अपने आप को अलग मानते हैं। जो आजकल के प्रेमी हैं वो क्या जानेंगे राम और सीता के प्रेम के दर्द को, उसके कड़वा को, उसके दुख को। ठीक है। तो इसको जानने के लिए इसने उतरना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा, तब आप सभी लोग इसके दर्द को अनुभव कर पाएंगे। और लोग कहते हैं कि उतना एकदम बहुत कठिन है, बहुत क्लिष्ट है। कोई क्लिष्ट नहीं है, कोई कठिन नहीं है। बस आपको अपने आप को उसके अंदर रख करके देखना, अनुभव करके देखना है। जब अपने आप को आप उसमें रख करके अनुभव करेंगे उस परिस्थिति में, तब आपको उसमें बहुत आनंद आएगा और बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है। और किसी ने कहा है ना कि जहर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, कि जहर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी से सच्ची मोहब्बत करके देखो, रोज मरोगे। आइए शुरू करते हैं, आगे देखते हैं। तो ये सब प्रेम की बात है और हम लोग प्रेम को ही पढ़ रहे हैं, आदर्श प्रेम को पढ़ रहे हैं, तो कम से कम अपने जीवन में आदर्श प्रेम को तो उतार ही सकते हैं। और एक हमारे राम और सीता हैं जो 12 वर्ष बाद मिल रहे हैं, फिर ये कोई शिकवा शिकायत नहीं, जिस पर इतना प्रेम भरा हुआ है। एक आजकल की नायिकाएं हैं कि जब तक रात भर खुनियाइए नहीं, रात भर बतियाइए नहीं, तब तक उनको चैन नहीं है। आधे घंटे 1 घंटे में कुछ होने वाला नहीं है। आधे घंटे 1 घंटे बात करिए, क्या बात की है, कुछ तो बात नहीं की है। पहले इतना समय देते थे, रात रात बिजी रहते थे मेरे साथ, आज कुछ नहीं है। ये भी है, एक विडम्बना है। तो भैया आज का प्यार क्या है, वो समय मांग रहा है। ठीक है। कि आप सारी दुनिया को भूल करके बस मेरे बारे में बात करें, बस मेरे में खोए रहेंगे, सारी दुनिया जहन्नम में चली जाए। एक यहाँ का प्रेम है जो कि प्रजा के खुश के लिए, प्रजा मनोरंजन के लिए, समाज की भलाई के लिए, जनता की भलाई के लिए अपने प्रेम को कुर्बान कर दिया, अपने पत्नी को त्याग दिए। इससे बड़ा आदर्श प्रेम और क्या हो सकता है। इसलिए कहते हैं कि जो आजकल के जो युवा पीढ़ी है, जो नए नए प्रेम करने वाले हैं, वो प्रेम नहीं, बस वासना में डूबे हुए लोग ऐसे, वो इस प्रेम को नहीं समझ सकते हैं। यदि आप लोग को इस प्रेम को समझना है, इसको जानना है, तो इसमें डूबना पड़ेगा, इसकी अनुभूति करनी पड़ेगी और सच्चे प्रेम के अर्थ को समझना पड़ेगा, तब जाकर के आप इसको समझ पाएंगे। तब आपका उत्तर एकदम पढ़ना सार्थक होगा, नहीं तो कोई मतलब नहीं है, कभी नहीं समझ आएगा आप लोगों को।
ठीक है, आइए देखते हैं। तो तिर्यंच माने क्या होता है? पशु पक्षी। तिरस प्लस अंश प्रथमा बहुवचन रूप है तिर्यंच। तो तिर्यंच ये बहुवचन रूप है। पशु पक्षी का मतलब होता है तिरस धातु से अंश प्रत्यय लग करके प्रथमा बहुवचन तिर्यंच बना। अनुरुंधन्ते लट का प्रथम बहुवचन रूप है। अनुरुंध लट प्रथमा बहुवचन रूप है अनुरुंधन्ते। शास्त्र में आश्रय सहित बहुब्रीहि समास है। कदम वृक्ष को किसने पाला पोषा था? सीता ने पाला पोषा था, बढ़ाया था। सीता को कौन स्मरण कर रहा है? तो पार्वती मोर स्मरण कर रहा है, यहाँ पे आया हुआ है। दिव्या अधिगत देह शाम कर्मणि से सीता को याद करने में यहाँ पे षष्ठीवती का प्रभु स्मरण। प्रत्यभिज्ञातम प्रति अभिज्ञा और कट प्रत्यय प्रत्यभिज्ञात बना है। गिरी मयूर गिरी प्रिय मयूर गिरी मयूर में गिरी प्रिय मयूर करके मध्यम पद लोपे तत्पुरुष समास यहाँ पर बनेगा। ध्यान दीजिए, गिरी मयूर में मध्यम पद लोपे तत्पुरुष समास है। स्वजन ईव उपमा अलंकार है, यहाँ पर काबलिंग अलंकार भी है। ठीक है, कि तृतीय चरण के प्रति भाई सीता को याद करने का कारण क्या है? क्योंकि सीता ने उस मोर को पाला पोसा था, तो तृतीय चरण के प्रति चतुर्थ चरण कारण है, इसलिए उसको याद कर रहा है। और यहाँ पे काबलिंग अलंकार है। जहां पर भी किसी कार्य का कार्य विद्यमान हो वहां हमेशा काबलिंग अलंकार ही होता है, ऐसा पढ़े हम लोग। परिवर्धित परिवृद्ध ऋच और कर करते हैं। ठीक है, तो ये सभी प्रश्न यहाँ से बन जाएंगे। आइए आगे चलते हैं। अगला आगे वासंती कहती हैं कि अत्र तावद आसन परिग्रह करोतु देव। अत्र यहाँ पे अपने आसन को ग्रहण कीजिए हे देव। यानी राम जी को वासंती कहते हैं कि आसन ग्रहण कीजिए। अत्र तावद आसन परिग्रह करोतु देव। हे देव, यहाँ पे आप आसन ग्रहण कीजिए। एतत् तु देवस्य आश्रमम, यह आपका है आश्रम है। एतत् तु देवस्य आश्रमम, यह आपका है आश्रम है, इसमें आप सिंहासन करके बैठिए। राम उपविशति, राम बैठते हैं। वासंती कहती है आगे कि निरंध्र बाल कदली मध्यवर्ती, निरंध्र बाल कदली मध्यवर्ती कांता सखस्य सैन्य शिला तलम ते। ते पद राम के लिए आया है। ते तव या ते युष्मद षष्ठी ई वचन में तव या ते रूप बनता है। तो कांता सखस्य ते साथ लेंगे कि कांता, कांता केवल कांता पद लेंगे तो कांता पद सीता के लिए आया है। ठीक है, तो कांता यानी सीता के सखा है जो, अर्थात आप। कांता सखस्य ते, तो हे कांता के सखी, हे सीता के सखी, हे सीता के सखा राम, यह आपका सैन्य शिलातल, सोने का शिलातल है, विश्राम का शिलातल है, विश्राम गृह है। यह सैन्य शिलातल है कहाँ? निरंध्र बाल कदली मध्यवर्ती, सघन बाल कदली के बीच में विद्यमान। यानी राम और सीता का जो शिलातल था, जो सोने का विश्राम स्थल था, वो कहाँ था? निरंध्र बाल कदली के बीच में था, सघन केलों के झुरमुटों के बीच में था। तो निरंध्र बाल कदली मध्यवर्ती, निरंध्र बाल कदली के बीच में विद्यमान कांता सखस्य, सीता के सखा, ते सैन्य शिलातलम, यह आपका है सोने का शिलातल है, पलंग है आपका जिस पर आप सोते थे, जो पत्थर का बना हुआ था। यहाँ निरंध्र में बहुब्रीहि समास है और निरंध्र का मतलब है सघन। निर्गत रंध्र यस्मात् तक, एकदम तनी भी रंध्र जिसमें नहीं है, एकदम सघन। ठीक है, ताकि विश्राम के समय कोई डिस्टर्बेंस ना हो, कोई बाहरी देख न ले। पति पत्नी सोएंगे भाई तो वहां होना चाहिए ना व्यवस्था की कोई अन्य देख न सके। तो निरंध्र बाल कदली, निरंध्र माने सघन बहुब्रीहि समास है। बाल कदली, बाल कदली में कर्मधारय समान है, कर्मधारय समास है। कैसी कदली? बाल कदली। मध्यवर्ती उसके बीच में विद्यमान है। कांता सखस पद का प्रयोग राम के लिए, कांता के पूछे सीता है और कांता सखस से पूछेगा तो राम के लिए आया है। अब ते से राम का बोध हो रहा है। ठीक है, और अत्र स्थिता, यहीं पर स्थित होकर के, यहीं पर बैठ करके, यहीं शिलातल पर बैठ करके वन गोचरेभ्य
वन से आने वाली, वन में विचरण करने वाली, वन से आने वाली पशु पक्षियों को तृणम अदात तिनका देते थे, घास फूस देते थे, चारा डालते थे। तथा तथा इसलिए हरिणकय, हरिणों के द्वारा, हिरणियों के द्वारा, मृगों के द्वारा न विमुच्यते अस्म, यह स्थान छोड़ा नहीं जाता है। अर्थात आज भी पशु पक्षी हिरने यहाँ पर आती हैं और घंटों घंटों इंतजार करती हैं कि सीता चारा देगी। ठीक है, सीता तो अत्र स्थिता, यहीं पर स्थित होकर के सीता जो है वन गोचरेभ्य, वन में से बिछड़ करके आने वाली पशु पक्षियों को तृणम आधार चारा देती थी, तिनका देती थी। इसलिए हरिणिकई है, आज भी हरिणियों द्वारा, मृगों द्वारा न विमुच्यते अस्म, यह स्थान नहीं छोड़ा जाता है, आज भी वहां पर आते हैं। तो परिग्रह में परिग्रह और अच प्रत्यय है। निरंध्र माने सघन होता है। निर्गतम, रंध्रम, छिद्रम, याभ्यता बहुब्रीहि समास है। निर्गतम, रंध्रम, छिद्रम, याभ्यता बहुब्रीहि समास बनेगा यहाँ पर निरंध्र में। और कदली माने केला होता है। बाल कदली में कंधारा समास है। कांता सखस्य, राम का विशेषण है। कांता सखी प्लस टच प्रत्यय कांता सखी, ठीक है, टच प्रत्यय। और सैन्य शिलातल, सोने का शिलातल है, सैन करने से कंधा से बनेगा। अदा, ध्यान बहुत फेमस है, दा लुंग लकार प्रथम पुरुष रूप है, तो अदात में लुंग लकार है। ठीक है। वन गोचरेभ्य, वनम गोचर एसाम तेभ्य, वनम गोचर एसाम तेभ्य, तो वन गोचरेभ्य बहुब्रीहि समास बन जाएगा। और हरिणिकई में अनुकंपा अर्थ में कन प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। विमुच्यते, विमुच कर्मवच नटकार प्रथम पुरुष एवचन, नहीं छोड़ा जाता है। और यह हरिणिकई, हरिणियों द्वारा यह अनुक करता है। विमुच्य अपने पद की क्रिया है, ठीक है, तो ये विमुचते कर्मवाची क्रिया है, नहीं छोड़ा जाता है। और बसंत का यहाँ पे छंद है। बसंत में 14 अक्षर होते हैं। और राम का सैन्य से जाकर कहाँ है? कदली वन के मध्य में। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कुल 14 वर्ण है। बसंत में 14 अक्षर होते हैं। यहाँ बसंत का छंद यहाँ पर है। इस प्रकार से कुल 21 श्लोक अब तक हम लोग पढ़ लिए। ठीक है, बस किया जाए या और बस करते हैं, थोड़ा पढ़ेंगे आराम से समझते हुए। 4-5 श्लोक, ज्यादा लंबा क्लास होता है तो फिर बोरियस हो जाता है और कम समझ में आता है। ठीक है, हमको क्या, हम तो घंटे 2 घंटे पढ़ा देंगे, लेकिन समझना आप लोगों को है, तो इतना पर्याप्त है यहाँ पर। ठीक है ना, चलिए इन 2 लाइन के साथ समापन करते हैं क्लास का। बड़े महंगे पड़े मुझे रिश्ते मेरे, बड़े महंगे पड़े मुझे रिश्ते मेरे, लोगों ने अपना अपना कहकर मुझसे मेरी जिंदगी ही छीनी। ठीक है, मिलते हैं क्लास में, आप सभी लोगों को